नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष व देवतलाव विधायक गिरीश गौतम ने अपने निर्वाचन क्षेत्र देवतलाव अंतर्गत ग्राम सगरा में 38,75,000 रुपए की लागत से बनने वाली नल जल योजना का भूमि पूजन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी आम जनमानस को देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आवास योजना के तहत गांवों में पक्के मकान और पक्की सड़कों का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही जाता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने वृक्षारोपण भी किया। साथ ही उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा एवं कहा कि उनका सपना है कि देवतलाव को सुंदर और विकसित बनाते हुए मध्य प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनाएं। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चंदेल, वरिष्ठ भाजपा नेता शिवपूजन शुक्ला, सुरेंद्र मिश्रा, रमा गोविंद सिंह, देवतलाव मंडल अध्यक्ष संजय सोनी, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ देवतलाव मंडल अध्यक्ष नारायण दास गुप्ता, देवतलाव मंडल महामंत्री महेंद्र सिंह अतरेला, विनोद कुल, CL गौतम, राम लखन यादव, गिरधारी लाल गुप्ता, कान्हा दीक्षित, सतीश सोनी, मन्नू लाल गुप्ता, प्रमोद उर्मलिया, अनिल गौतम, अखिलेश तिवारी, सरपंच ददन मिश्रा, सीतापुर मंडल के अध्यक्ष अशोक सिंह परिहार एवं संविदाकार शिविर तिवारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए SK कुशमाकर की खास रिपोर्ट। सुरेंद्र मिश्रा जी, शिवपूजन शुक्ला जी और अधिकारीगण, तमाम कई जगह से आए हुए कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी बंधुओं और इस गांव के तमाम भाइयों बहनों, आपने योजना के बारे में सुना होगा, शायद अधिकारियों ने बताया भी होगा। हमारे अधिकारी बैठे हैं, कार्यपालक मंत्री शरद सिंह जी बैठे हैं, सहायक मंत्री बैठे हैं, सब बैठे होंगे। सबने बताया होगा ये 4 किलोमीटर की लाइन डालेंगे। पूरे गांव के भीतर 4 किलोमीटर की लाइन पड़ेगी और 4 किलोमीटर में 215 घरों को कवर करेंगे। माने 215 घरों में टोटी के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे। टोटी जाएगी, नल का टोटी खोलिए और पानी आपको मिलेगा। तो कोई ये 1.5 लाख नहीं है, 215। हमारी जब नल योजना शुरू हो जाएगी तो उसमें ऐसा लगता है कि 215 के अलावा भी और लोगों को चाहिए। उसको बढ़ा करके और लोगों को प्रयास करेंगे देने का, और प्रयास ये करेंगे कि सगरा में एक भी घर नहीं बचे जो नल जल योजना के माध्यम से टोटी से पानी मिले। सबको देने का काम करें, सबको पहुंचाएंगे। इस अवसर पर मैं 2-4 छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। देश को आजादी हुए अब 75 साल के आसपास हो रहा। 47-53 वो हो गया, 21 ये हो गया, आज करीब 74 साल हो गया। 74 साल में इस देश की गांव की तस्वीर बदलने का काम केवल 2 बार हुआ है। बाकी हमेशा शहरों को चमकाते रहे हम। हमारे गांव का पानी शहरों में फव्वारों की तरह चौराहों में चला करता। हमको जो पीने का चाहिए वहां सड़कों की धुलाई होती थी। हमको जो पीने का पानी चाहिए वो फव्वारे में लोगों को देखने का अवसर मिलता था। गांव में कीचड़ में सड़े हुए लोग और शहरों में चमचमाती हुई सड़कें। इस बार केवल 2 बार गांव की तरफ विचार हुआ। एक तब हुआ जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने कहा इस देश के गांव के लोगों को भी काली डाबर की सड़क देखना चाहिए, और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ला करके गांव गांव के भीतर पहली मर्तबा उनके कारण गांव में डाबर की सड़क देखने को हमको मिली है। उसका श्रेय किसी को जाता था अटल बिहारी वाजपेयी को जाता। दूसरी बार अवसर आया, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, गांव की तस्वीर बदलने का काम किया। कभी हमने सोचा नहीं होगा कि गांव में गरीबों के पक्के मकान बनेंगे। प्रधानमंत्री का नाम मोदी आवास नहीं है, उसने प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके पहले भी जो 70 साल जिनने राज किया, 65 साल 64 साल किया, उनने भी बनाया है। बनाया नहीं ऐसा नहीं मैं कहता, बनाया है। तब वो था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास से मकान बनते थे गांव में। हालांकि एक अलग बात है कि दिखाई नहीं पड़ते।
वो उस तरह से अदृश्य जैसे कोई सिनेमा आती थी कपूर का, कौन अनिल कपूर उसका हीरो था, तो मिस्टर इंडिया करके थी तो वो दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह से इंदिरा आवास का कोई मकान दिखाई नहीं पड़ता था, पैसा आता था। और जब मैं 2003 में विधायक हुआ मनगवा से, तो मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि हमारे रीवा जिला में इंदिरा आवास से कितने मकानों का पैसा दिया गया। जो संख्या बताई गई ताजुब करने वाली है। 2004 में 35,000 मकान इंदिरा आवास के बन चुके थे। अब जब मैंने घूमना चालू किया गांव में, तलाशूं कि कहां है इंदिरा आवास, तो पहले खुली आंख से देखा, फिर चश्मा लगा के देखा, फिर दूरबीन लगा के देखा, फिर टेलीस्कोप लगा के देखा, फिर घर घर झांक के देखा, कहीं इंदिरा आवास दिखाई नहीं पड़ा। अरे का दिखाई नहीं पड़ता हो, एक गांव हो तो बता दो हमको जो कोई गांव बचा हुआ। हर गांव के भीतर कम होंगे ज्यादा होंगे, क्योंकि उनका संकल्प है कि इस देश के भीतर खपड़े का मकान नहीं रहने देंगे, सारे लोगों को पक्का मकान दे के रहेंगे। ये है नरेंद्र मोदी का संकल्प, इसको पूरा करने का काम करेंगे। यह परिवर्तन है इस देश के भीतर। ये सरकार बनने से ये फर्क है। ये सरकार मोदी की आई, भारतीय जनता पार्टी की आई, आपके वोट से आई, जिसके कारण ये फर्क पड़ा। पहले भी सरकारें थी, तो हमारी जब ये सरकार बनी मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री आवास आया, गैस सिलेंडर आया, गांव की सड़कें बनना चालू हुई, गांव के अंदर दीनदयाल विद्युत योजना चालू हो गई, गरीबों का अनाज मिलने लगा। और 10 साल 2004 में अटल जी के जाने के बाद 14 तक और सरकार थी, मौन साहब की सरकार थी। बोलते कुछ नहीं थे, करते भी कुछ नहीं थे। न वो बोलते थे न करते थे, शुद्ध शुद्ध गांधी जी थे। न बोलना है, न करना है, न देखना है। तो बाकी लोग क्या करते थे? उनके साथ वाले 2G, 3G, 4G, 5G, कोयला घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, तार का घोटाला, बिजली का घोटाला, और इस तरह से कम 15 से 20 लाख करोड़ का घोटाला हो गया 10 साल के भीतर। इसलिए गांव की सड़क नहीं बनी, इसलिए गांव में बिजली नहीं आई, आवास योजना का पैसा नहीं आया। यह परिवर्तन है आपके वोट का। आपने वोट दे करके मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसका परिणाम यह निकला। गांव के भीतर मकान आ गए, गांव के भीतर सड़कें आना चालू हो गई। और अभी तो ये कोरोना के कारण तमाम सारे विकास के काम बहुत सारे रुक गए, इसको स्वीकार करने में हमको कोई दिक्कत नहीं। कोरोना का ऐसा कहर आया पूरे दुनिया के भीतर, हिंदुस्तान में भी आया। जान बचाने के लाले पड़ गए लोगों को। सरकार ने सारी अपनी क्षमता के हिसाब से सारा आर्थिक जो सब कुछ था झोंक दिया लोगों की जिंदगी बचाने में, लोगों को सुविधा देने में। इसलिए विकास के काम में गति में धीमी आई है, परंतु उसका मतलब यह नहीं कि हमने कोई विकास का काम रोक दिया। अभी जब सुरेंद्र सिंह जी पढ़ रहे थे भैया लाल विश्वकर्मा के सरपंच का प्रस्ताव, तूने तो छोटी छोटी सड़कें जोड़ी है, बिना उनके कहे ही। मैंने पटपरा से लेकर के सुकुल गमा तक ये पाड़े टोला होकर के प्रधानमंत्री सड़क के लिए मैंने लिख करके दे दिया उसको। और ये प्रयास करूंगा कि ये सड़क बन जाए, जिससे इधर से सीधे वहां पहुंच जाए। पूरे बेतुला विधानसभा क्षेत्र के भीतर सड़कों का जाल बिछाना चाहता हूं। ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां सड़क नहीं पहुंची हो। इस बात का प्रयास करो। तो कई बार लोग आते हैं, उनके बहकावे में भी लोग आते हैं। कई लोग आते हैं कि साहब क्या हुआ, उनको सड़कें नहीं दिखाई पड़ती, क्या हुआ, उनको नल दिखाई नहीं पड़ता, क्या हुआ।